दोस्तों, भारत की आज कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। 1966 वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। 1966 में भारत के लोग कैसे रहते थे? 1966 में भारत के लोग, एक झलक। 1966 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद का एक दशक था। यह एक ऐसा समय था जब देश विकास के रास्ते पर अग्रसर था, लेकिन साथ ही कई चुनौतियों का सामना भी कर रहा था। आइए 1966 में भारत के लोगों के जीवन के कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं। दैनिक जीवन, ग्रामीण जीवन। अधिकांश भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। जीवन काफी सरल था। लोग कृषि पर निर्भर थे। घर मिट्टी या खपतचड़ से बने होते थे। पानी के लिए कुएं या नदी का पानी इस्तेमाल होता था। शहरी जीवन, शहरों में जीवन थोड़ा अधिक विकसित था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। बिजली कटौती आम थी। यातायात के साधन सीमित थे। पोशाक, लोग पारंपरिक कपड़े पहनते थे। महिलाएं साड़ी और सलवार सूट पहनती थीं, जबकि पुरुष धोती कुर्ता या पैंट शर्ट पहनते थे। सामाजिक जीवन, संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत आम थी। कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थीं। त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था। लोग एक दूसरे के घर मिलते थे और मिठाई खाते थे। मनोरंजन के साधन सीमित थे। लोग रेडियो सुनते थे या फिल्म देखने जाते थे। आर्थिक स्थिति, कृषि। अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे, लेकिन सिंचाई की सुविधाओं का अभाव और प्राकृतिक आपदाएं कृषि उत्पादन को प्रभावित करती थीं। रोजगार के अवसर सीमित थे। अधिकांश लोग कृषि, हस्तशिल्प या छोटे मोटे व्यवसायों से जुड़े हुए थे। गरीबी एक बड़ी समस्या थी। अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा का प्रसार सीमित था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। स्वास्थ्य सुविधाएं भी सीमित थीं। कई बीमारियों का प्रकोप होता था। परिवर्तन का दौर। 1966 भारत के लिए परिवर्तन का दौर था। देश औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही कई चुनौतियों का भी सामना कर रहा था। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं बनी हुई थीं। क्या आप 1966 के किसी विशेष पहलू के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, जैसे कि उस समय की राजनीति, फिल्म उद्योग या खान पान? कृपया ध्यान दें, यह एक सामान्य विवरण है। 1966 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का जीवन अलग अलग रहा होगा। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर और अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकता हूं।